आज मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने वाली जो सिर्फ कानों तक पहुंचे। आज बात दिल तक जाएगी, क्योंकि आज विषय ही ऐसा है जो शायद हम सबको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी। सात्संग जी, आज का विचार शुरू करने से पहले दासी आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती है। क्या सच में लोग मिशन छोड़कर जा रहे हैं, या फिर लोग धीरे धीरे भाव छोड़ते जा रहे हैं? सत्संग जी, थोड़ा शांत होकर सोचिएगा, क्योंकि आज बहुत से लोग संगत में आ तो रहे हैं, लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं है। सत्संग जी, पहले जैसी खुशी नहीं रही, पहले जैसी अपनापन वाली गर्माहट नहीं रही। पहले जब कोई महापुरुष मिलते थे तो दिल खुश हो जाता था। आज कई लोग मिलने से पहले सोचते हैं। जी, पहले सेवा मौका लगती थी, आज कई बार बोझ लगने लगती है। पहले संगत घर जैसे लगती थी, आज कई लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। और यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है सत्संग जी। आज इंसान मिशन से नहीं, अंदर से टूट रहा है। सत्संग जी, मिशन कभी गलत नहीं हो सकता, ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता, सदगुरु का प्यार कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम इंसान के स्वभाव में, व्यवहार में, बोलचाल में धीरे धीरे बहुत कुछ बदल जरूर रहा है। और सत्संग जी, शायद वही चीज लोगों के भाव को कमजोर कर रही है। आज इंसान को ज्ञान से पहले अपनापन चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझे। लेकिन अफसोस, आज बहुत लोग सुनते कम हैं, जज ज्यादा करते हैं। सत्संग जी, एक समय था जब कोई नया महापुरुष संगत में आता था तो लोग उसे अपने घर ले जाने के लिए खड़े हो जाते थे। कोई पूछता था, भोजन किया आपने, आराम किया, कोई परेशानी तो नहीं आपको? और आज सत्संग जी, आज कई लोग महीनों संगत में आते हैं, आज कई लोग महीनों संगत में आते हैं, लेकिन उनका कोई नाम तक नहीं जानता। सत्संग जी, सोचिए, क्या यही वो प्रेम है जिसके लिए मिशन जाना जाता था? सत्संग जी, आज मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, आज बात माहौल की हो रही है सत्संग जी। उस बदलते हुए भाव की हो रही है, उस जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? कई लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कई लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन दिल से थक चुके हैं। कई लोग संगत में बैठते हैं, लेकिन अब वो पहले वाला सुकून महसूस नहीं कर पाते। और फिर हम कहते हैं, लोग दूर क्यों हो रहे हैं? सत्संग जी, सवाल यह नहीं कि लोग दूर क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्या हमने किसी को इतना अपनापन दिया कि वो रुकने पर मजबूर हो जाए? सत्संग जी, कभी कभी इंसान को ज्ञान नहीं रोकता, व्यवहार रोकता है। एक मीठा शब्द रोकता है, एक गले लगाना रोकता है, एक आप कैसे हो रोकता है। हमारे पास समय सबके लिए है, लेकिन इंसान के लिए नहीं। मोबाइल के लिए समय है, बहस करने के लिए समय, दिखावे के लिए समय है, लेकिन अगर कोई अंदर से टूटा हुआ हो तो उससे सुनने का समय बहुत कम लोगों के पास होता है। और सच कहूँ, आज कई लोग मिशन इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान गलत लगता है। वो इसलिए दूर होने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो प्रेम नहीं मिलता जिसकी उम्मीद लेकर वो आए थे। हाँ सत्संग जी, यह बात सुनने में भारी लगेगी, लेकिन सच्चाई अक्सर भारी ही होती है, कड़वी ही होती है। सत्संग जी, आज इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है पता है? ना पैसे की, ना नाम की, ना पहचान की। आज इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है एक सच्चे दिल की, एक ऐसे इंसान की जो उसे समझ सके, जो उसे गिरने पर संभाल सके, जो उसे महसूस कराए कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अफसोस सत्संग जी, आज लोग सलाह जल्दी देते हैं, साथ बहुत कम देते हैं। सत्संग जी, पहले जब कोई दुखी होता था तो 4 महापुरुष उसके घर पहुंच जाते थे। आज लोग सिर्फ इतना लिख देते हैं, धन निरंकार जी, और फिर अपने काम में लग जाते हैं। सत्संग जी, सवाल यह नहीं है कि हमने मैसेज किया या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारा दिल सच में जुड़ा हुआ था? सत्संग जी, मिशन की पहचान सिर्फ मंच नहीं होती,
मिशन की पहचान सिर्फ शब्द नहीं होते, मिशन की असली पहचान है व्यवहार। साथ संगत जी, अगर हमारे व्यवहार में किसी का दिल टूट जाए तो फिर चाहे हम कितनी भी बड़ी सेवा कर लें, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है। साथ संगत जी, आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में लोगों को जोड़ रहे हैं या सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं? क्या हम लोगों के दिल जीत रहे हैं या सिर्फ अपनी पहचान बना रहे हैं? क्या हमारी सेवा में प्रेम है या सिर्फ जिम्मेदारी बची है? साथ संगत जी, एक बात याद रखना, इंसान मिशन से तब दूर नहीं होता जब उसके कदम रुकते हैं, इंसान तब दूर होता है जब उसका दिल टूट जाता है। और टूटे हुए दिल की आवाज बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। साथ संगत जी, आज कई युवा अंदर से लड़ रहे हैं, उन्हें प्यार चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, अपनापन चाहिए, लेकिन कई बार उन्हें सिर्फ तुलना मिलती है। वो इतना करता, तुम क्यों नहीं? उसको देखो, उससे सीखो, और धीरे धीरे इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है, फिर वो चुप हो जाता है, फिर दूर होने लगता है, और एक दिन साथ संगत जी भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। साथ संगत जी, अगर कोई इंसान चुप हो गया है तो जरूरी नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कई बार सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान के अंदर होता है जो सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। साथ संगत जी, आज जरूरत नए लोगों को सिर्फ ज्ञान देने की नहीं है, उन्हें महसूस कराने की है कि यह मिशन तुम्हारा अपना परिवार है। लेकिन परिवार वहाँ बनता है साथ संगत जी जहाँ अपनापन होता है, जहाँ अहंकार ना हो, जहाँ तुलना ना हो, जहाँ इंसान को उसकी कमी से पहले उसका दिल देखा जाए। और सच कहूँ, आज कई लोग परफेक्शन ढूंढते ढूंढते प्रेम देना भूल जा रहे हैं। अगर कोई कमजोर है तो उसे संभालिए, अगर कोई गलत है तो उसे प्यार से समझाइए, अगर कोई दूर हो रहा है तो उसे पकड़ कर रखिए, क्योंकि साथ संगत दिल तोड़ना आसान होता है लेकिन टूटे हुए इंसान को वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। साथ संगत जी, हम कहते हैं मिशन प्रेम सिखाता है, लेकिन अगर हमारे पास बैठा इंसान ही प्रेम महसूस ना कर पाए तो फिर हमें खुद से सवाल करना होगा। साथ संगत जी, आज सोशल मीडिया पर सब कोई मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोग अंदर से रो रहे हैं। आज लोग फोटो में जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन दिल में दूरी बढ़ती जा रही है साथ संगत जी, और यही सबसे बड़ा खतरा है साथ संगत। क्योंकि जब भाव खत्म होने लगता है तो इंसान बाहर से जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे दूर हो चुका होता है। साथ संगत जी, पहले लोग सेवा के लिए भागते थे, अब कई लोग पहचान के लिए भागने लगे हैं। पहले मैं नहीं होता था, आज मुझे क्यों नहीं बढ़ता जा रहा है, और जहां मैं बढ़ जाए वहां प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ संगत जी, याद रखिए, मिशन को सबसे ज्यादा खतरा बाहर वालों से नहीं है, मिशन को खतरा तब है जब अंदर का भाव कमजोर होने लगे, जब इंसान को समझना छोड़ दे, जब सेवा में समर्पण की जगह कंपैरिजन आ जाए, जब शब्दों में मिठास हो लेकिन दिल में दूरी हो। और आज जरूरत किसी को हराने की नहीं साथ संगत जी, जरूरत किसी टूटे हुए इंसान को बचाने की है। साथ संगत जी, जरूरत यह महसूस कराने की है कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हें सुना जा रहा है, तुम अकेले नहीं हो। साथ संगत जी, अगर आज कोई इंसान संगत में आकर भी अकेला महसूस करे तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में मिशन को जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं। साथ संगत जी, क्योंकि मिशन शब्दों से नहीं चलता, मिशन प्रेम से चलता है, मिशन आदेशों से चलता है, अपनापन से बढ़ता है। और जिस दिन यह अपनापन कमजोर पड़ गया उस दिन भीड़ तो रह जाएगी लेकिन भाव कम हो जाएंगे। और शायद आज यही सबसे बड़ा दर्द है कि लोग मिशन छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे भाव छोड़कर जा रहे हैं। साथ संगत जी, कभी कभी दासी सोचती है, क्या सच में समय बदल गया है या फिर हमारे अंदर का भाव बदल गया है? क्योंकि पहले जब कोई महापुरुष मिलता था तो दिल अपने आप झुक जाता था, पहले सेवा करते समय थकान नहीं महसूस होती थी, पहले संगत में बैठते ही आंखों में चमक आ जाती थी। लेकिन आज साथ संगत जी, कई चेहरे मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग सेवा तो कर रहे हैं लेकिन पहले जैसा आनंद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और शायद यही वो दर्द है
जिसे आज कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। सासंगत जी, पहले लोग संगत में सिर्फ बैठने नहीं आते थे, लोग यहाँ सुकून लेने आते थे, अपनापन लेने आते थे, दिल का बोझ हल्का करने आते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यहाँ कोई मुझे समझेगा। लेकिन आज कई लोग भीड़ में बैठकर भी अकेले चले जाते हैं, क्योंकि शब्द तो मिलते हैं लेकिन दिल से जुड़ाव बहुत कम मिलता है। और मैं सच कहूँ तो आज इंसान को ज्ञान से ज्यादा जरूरत है प्रेम की। सत्संग जी, एक मीठे व्यवहार की, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ उपदेश ना दे बल्कि साथ भी दे, क्योंकि टूटा हुआ इंसान भाषण से नहीं संभलता, वो अपनापन से संभलता है। सत्संग जी, आज लोग गलतियां से नहीं टूट रहे हैं, लोग व्यवहार से टूट रहे हैं। कभी कभी किसी की अनदेखी, कभी किसी की कठोर बात, कभी तुलना, कभी अहंकार, और धीरे धीरे इंसान चुप होने लगता है। सत्संग जी, याद रखिए, जब इंसान बोलना बंद कर देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कई बार सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान के अंदर होता है जो सबसे ज्यादा शांत हो जाता है। सत्संग जी, आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम कितने बड़े सेवादार हैं, जरूरत इस बात की है हम कितने बड़े इंसान हैं, क्योंकि सेवा से पहले इंसानियत आती है। अगर हमारे कारण कोई रोकर घर जाए तो हमें अपनी सेवा नहीं, अपने व्यवहार को देखना होगा। सत्संग जी, कई लोग कहते हैं आज के युवा दूर हो रहे हैं, लेकिन कभी बैठकर यह भी समझिए कि वो दूर क्यों हो रहे हैं। शायद उन्हें डांट ज्यादा मिली, समझ कम मिली, शायद उन्हें तुलना ज्यादा मिली, प्रोत्साहन कम मिला, शायद उन्हें जिम्मेदारियां तो मिली लेकिन अपनापन नहीं मिला। और सत्संग जी, फिर हम कहते हैं पहले वाले बच्चे जैसे भाव अब नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने पहले जैसा माहौल दिया? क्या हमने पहले जैसा प्रेम दिया? क्या हमने पहले जैसे धैर्य दिया? सत्संग जी, मिशन सिर्फ प्रवचनों से नहीं चलता, मिशन दिलों से चलता है। अगर दिल जुड़ते रहेंगे तो भाव जिंदा रहेगा, लेकिन अगर दिल टूटने लगे तो भीड़ होने के बावजूद खालीपन आ जाएगा। सत्संग जी, आज सोशल मीडिया पर कनेक्टेड दिखाई देते हैं सब कोई, लेकिन असल जिंदगी में लोग इमोशनली होते जा रहे हैं। सत्संग जी, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अंदर से कुछ छुपा रहा है, और ऐसे समय में अगर मिशन भी किसी को अपनापन ना दे पाए तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। सत्संग जी, एक बात याद रखना, किसी इंसान को जोड़ने में साल लग जाते हैं लेकिन उसे तोड़ने में एक व्यवहार काफी होता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, व्यवहार करने से पहले सोचिए, क्योंकि शायद सामने वाला इंसान पहले से ही अंदर से टूटा हुआ हो। सत्संग जी, आज जरूरत बड़े मंचों की नहीं है, जरूरत बड़े दिलों की है। सत्संग जी, जरूरत यह नहीं कि लोग हमें पहचाने, जरूरत यह है कि लोग हमारे पास आकर सुकून महसूस करे। अगर कोई नया इंसान संगत में आए तो उसे नियमों से पहले प्रेम दीजिए, उसे यह महसूस कराइए कि तुम यहाँ अपने हो, क्योंकि जहाँ अपनापन मिलता है सत्संग जी, वहाँ इंसान खुद जुड़ता चला जाता है। सत्संग जी, पहले लोग संगत छोड़ते नहीं थे क्योंकि रिश्ते मजबूत थे। आज रिश्ते कमजोर होने लगे, इसलिए इंसान जल्दी टूटने लगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान भगवान से नहीं, इंसान के व्यवहार से दूर होने लगता है। अगर आज कोई दुखी है सत्संग जी, तो उसे ज्ञान सुनाने से पहले उसकी बातें सुनिए, क्योंकि कई बार इंसान को जवाब नहीं चाहिए होता है, सिर्फ कोई चाहिए होता है जो उसे समझ सके। और सच कहूँ सत्संग जी, आज बहुत लोग अंदर ही अंदर रो रहे हैं लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे हैं। कई लोग कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में वो ठीक नहीं होते। और ऐसे समय में अगर हमारा एक शब्द, एक गले लगाना, एक सच्चा व्यवहार किसी को ताकत दे दे तो उससे बड़ी सेवा शायद कुछ नहीं है। सत्संग जी, आज हमें फिर से वही पुराना प्रेम वापस लाना है, वही अपनापन, वही विनम्रता, वही पहले आप वाला भाव, क्योंकि मिशन की असली खूबसूरती यही है और यही हमेशा रहेगी। अगर आज कोई इंसान टूट रहा है तो उसे दोष मत दीजिए, उसे संभालिए,
अगर कोई दूर हो रहा है तो उसे जज मत कीजिए, उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि हर इंसान अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रहा है। संगत जी, हम सबको आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या हमारे कारण किसी का भाव बढ़ रहा है या हमारे कारण कोई अंदर से दूर हो रहा है? अगर इस सवाल का जवाब हम ईमानदारी से ढूंढ ले तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। और आखिर में साथ संगत जी दासी इतना कहना चाहेगी, मिशन को खतरा बाहर वालों से नहीं है, मिशन को खतरा तब होता है जब प्रेम कम होने लगे, जब अपनापन खत्म होने लगे, जब इंसान इंसान को महसूस करना छोड़ दे। इसलिए साथ संगत जी आइए फिर से दिल जोड़ते हैं, फिर से टूटे हुए लोगों को संभालते हैं, फिर से एक माहौल बनाते हैं जहाँ कोई अकेला महसूस ना करे, क्योंकि लोग मिशन छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे भाव छोड़कर जा रहे हैं। और अगर हमने समय रहते प्रेम नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। साथ संगत जी, अगर आज की बातों में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हमें सच में अंदर झांकने की जरूरत है, तो इस विचार को सिर्फ सुनकर मत जाइए, इसे अपने जीवन में भी उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे दिल को छू लेने वाले विचार लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान का भाव वापस ला सकता है। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से बोलिए धन्यवाद जी। बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हुई हो तो बख्श लेना जी। धन्यवाद जी संतो।